दोस्तों, आपने ये महसूस तो किया होगा कि जो भी हमारी मन की भावनाएं होती हैं या यूं कहें जो हमारी सोच होती है वो हमारे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा वातावरण बना देती हैं कि हमें हर व्यक्ति या कोई स्थिति उसी तरह नज़र आने लगती है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को वैसे नहीं देखते जैसे वे है, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हम सोचते हैं। हम अपनी मन की स्थिति के अनुसार ही किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में गुण, दोष या सुख दुख देखते हैं। हर एक व्यक्ति में दो तरह की दृष्टि होती है। एक बाहरी रूप को देखती है और दूसरी अंदर की दृष्टि, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के सही गलत, पाप पुण्य, सत्य और झूठ का ज्ञान कराती है। उदाहरण के लिए, जब कोई चार आदमी एक लड़की को देखते हैं तो उनमें से एक को बेटी का एहसास हुआ, दूसरे को बहन का और तीसरे व्यक्ति के मन में काम भावना जागृत हुई और चौथे ने माँ के रूप में देखा। मतलब बाहर से तो सबको एक लड़की ही दिख रही थी, लेकिन अंदर से सबकी भावनाएं अलग अलग थी। इसलिए मन की स्थिति के कारण लोग कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रतिकूल अनुभव करते हैं, और कुछ लोग इतनी सकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं कि वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ ही लेते हैं। इस बात को और गहराई से जानने के लिए सुनिए दो छोटी सी कहानियां। एक बार एक महात्मा एक गांव में अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक सेठ उस महात्मा को गाय दान में दे गया। जब शिष्यों ने ये बात अपने गुरु को बताई तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चलो अच्छा हुआ, अब सभी को दूध पीने के लिए मिलेगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस सेठ को कुछ लोगों ने उस महात्मा के विरुद्ध गुमराह कर दिया और उससे कहने लगे कि क्यों उस पखंडी को वह दूध देने वाली गाय भेंट कर आया। सेठ सभी की बातों में शामिल हो गया और आश्रम से अपनी गाय वापस ले आया। जब शिष्यों ने ये बात गुरुजी को बताई तो ये सुनकर गुरुजी बिल्कुल दुखी नहीं हुए और उन्होंने शिष्यों से कहा, चलो अच्छा ही हुआ, अब उन्हें गोबर उठाने के झंझट से छुटकारा मिल गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के बदलने के साथ साथ अपने मन की स्थिति भी बदल ले तो वह कभी दुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक संत अपने दो शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। 4 महीने बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की छत का आधा हिस्सा तूफान के कारण उड़ गया था। ये देखकर उनके शिष्य बहुत गुस्से हुए और प्रभु को कोसने लगे और उन्हें कहने लगे कि आपका ये कैसा न्याय है? हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आपने हमारी कुटिया को नष्ट कर दिया, और दूसरी तरफ पाप करने वालों के महलों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके गुरुजी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वे आसमान की ओर देख भगवान को धन्यवाद दे रहे थे और इतने भयानक तूफान में उन्होंने कुटिया का आधा हिस्सा बचा लिया था, इस बात का शुक्रिया कर रहे थे। शिष्यों के मन में क्रोध और ईर्ष्या थी। वे दुखी थे, इसलिए उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। उधर गुरुजी मन में बार बार भगवान की इस कृपा का विचार करके प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए निश्चित होकर वे सो गए। सुबह उठते ही गुरुजी ने फिर भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि खुले आसमान में चांद तारों की रोशनी में सोने का अलग ही आनंद है। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर शिष्यों ने क्रोधित होकर कहा कि आप तो पागल हो गए हैं, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने हमारी कुटिया को उजाड़ दिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो मन की भावनाएं हमारे दुख को बढ़ाती हैं वो हमारे जीवन को चिंता की ओर ले चली जाती हैं, और दूसरी ओर सकारात्मक सोच ही
हमें जीवन की सही दिशा दिखलाती हैं। तूफान के रूप में आए उस गम को तुम दोनों बार बार सोचकर पूरी रात दुखी होते रहे। तुम्हारी नकारात्मक सोच ने तुम्हें टूटी हुई झोंपड़ी दिखाई और दूसरी ओर मेरे सकारात्मक मन ने मुझे बची हुई झोंपड़ी दिखाई, जिसके कारण मेरे मन में कोई भी दुख या गम नहीं हुआ और मैं पूरी रात चैन से सोया। दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हम भी उस गुरु के शिष्यों की तरह नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और दुख में जलते रहते हैं। उस समय हमें भी उस गुरु की तरह अपने मन को टटोलना चाहिए और उसमें से कोई ना कोई सकारात्मक बात ज़रूर ढूंढनी चाहिए। और हाँ, हमें यदि कोई रास्ता ना मिले तो हमें अपने किसी खास मित्र या किसी रिश्तेदार से ये बात ज़रूर करनी चाहिए। वो भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, और ऐसा करने से हम जल्द ही अपनी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है कि आपने अपनी मन की भावनाओं को कैसा बनाना है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।